Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will do the chapter number 14 of English for class. आज के हमारे टास्क होंगे यूनिट नंबर 14 के रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और उसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और पेज नंबर 70 पार्ट बी और सी. Now we will do unit number 14 reading, page number 69, animal antics. इसका फर्स्ट पार्ट है Bear in There. Bear in There and Ponky Manners both are poems. सबसे पहले हम पहली पोएम पढ़ते हैं Bear in There. There's a polar bear in our Frigidaire. He likes it 'cause it's cold in there. With his seat in the meat and his face in the fish and his big hairy paws in the buttery dish, he's nibbling the noodles, he's munching the rice, he's slurping the soda, he's licking the ice, and he lets out a roar if you open the door, and it gives me a scare to know he's in there, that polary bear in our Frigidaire. इसमें वो बता रहा है कि एक पोलर बेयर है जो कि एक फ्रिज की बड़े से फ्रिज में रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी होती है और उस पोलर बेयर सर्दी में रहता है. ठीक है, उसकी जो सीट है वो गोश्त के, वो मीट के पास है. ठीक है, और उसका मुंह जो है वो फिश के पास है, जो फ्रीज्ड फिश, फ्रोज़न फिश है उसके पास है. ठीक है, और उसके जो बड़े बड़े बालों वाले हाथ हैं या उसके जो पंजे हैं, ठीक है, वो एक मक्खन वाली डिश के अंदर है. वो उनसे नूडल्स खा रहा है, वो तेज़ तेज़ चावल खा रहा है, वो सुर्ब सुर्ब करके जिस तरह हम लोग जल्दी जल्दी पीते हैं सोडा, वो उस तरह से कोक पी रहा है और वो आइस भी खा रहा है. अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है क्योंकि अगर मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो वो चीखता है, रोर करता है. ठीक है, और ये पोलरी बेयर है जो कि फ्रिजिडेयर में रहता है. Monkey Manners. दूसरा हम पोएम पढ़ते हैं. Monkeys, when they sit at table, eat as fast as they're able, gobble for their very lives, scoop up gravy with their knives, put their fingers in the dish, if some nice tidbit they wish, with their knife or fork or spoon, on the table drum a tune, sometimes from another's plate, grab some chips at such a rate, or some very tempting slice which they think looks very nice. No young readers of these lines would ever like a monkey time. एक तरफ उन्होंने हमें फ्रिजिडेयर के बारे में, एक बेयर के बारे में बताया है जो फ्रिजिडेयर में रहता है. दूसरा उन्होंने हमें बताया है मंकीज के बारे में जो कि डाइनिंग टेबल पे डाइन इन कर रहे हैं, बट उनके मैनर्स, क्योंकि दे आर नॉट ह्यूमंस बट ह्यूमन लाइक क्रीचर्स, तो वो लोग वहाँ पे बैठे हैं बट उनके मैनर्स आर वेरी आउट ऑफ प्लेस. ठीक है, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी गल्प कर रहे हैं अपने खाने को. ठीक है, और वो ग्रेवीज जो कि शोरवा होता है उसको छुरी से खा रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, और वो अपनी फिंगर्स को डिश में डाल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इल मैनर्ड. ठीक है, और जो हमारी कटलरी है, जो जैसे कि चम्मच, कांटे वगैरह हैं, उनसे वो टेबल पे ड्रम बजा रहे हैं. ठीक है, ये सब उनके इल मैनरिज्म के बारे में एक पोएम है. ठीक है, कभी किसी और की प्लेट से खा रहे हैं, कभी कुछ भी किसी तरह से भी उठा के, कोई चिप्स खा रहे हैं, कोई भी जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है वो उठा के वो खा लेते हैं, जो कि उनके इल मैनरिज्म की बात है. ठीक है, और अगर जो भी इनको देखेगा खाते हुए वो कभी उनके साथ खाना नहीं चाहेगा. अब हम यूनिट नंबर 14 के मीनिंग्स करते हैं. पहला वर्ड है पॉज. पॉज का मतलब क्लॉज यानी कि पंजा. जो जानवरों के हाथ होते हैं या पाँव जिनको आप कहते हैं, जो पंजे होते हैं, उनको हम क्लॉज या पॉज कहते हैं. दूसरा वर्ड है निबलिंग. निबलिंग का मीनिंग है नॉ. इसका मतलब होता है कुतरना. जानवर जो चीज़ों को कुतरते हैं या उसको खाते हैं, उसको हम कुतरना या नॉ या निबलिंग कहते हैं. ठीक है, थर्ड वर्ड इज मंचिंग. रुमिनेशन, जुगाली करना. जानवर जिसको जब वो चबाते हैं तो वो इस तरह से, जो बड़े जानवर हैं वो इस तरह से चबाते हैं, उसको रुमिनेशन या मंचिंग कहते हैं.
स्लर्पिंग यानी साउंड ऑफ ड्रिंकिंग, सोडा पीने की आवाज़। जब आप तेज़ तेज़ या सुरुप सुरुप करके जिसको हम कहते हैं उसको हम स्लर्पिंग कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है लिकिंग, लिकिंग का मतलब होता है स्लिकिंग यानी चाटना। उसके बाद है रोअर, रोअर यानी एको यानी गूंजना या बहुत तेज़ आवाज़ जानवरों का निकालना। उसके बाद है स्केयर, स्केयर का मतलब होता है फ्राइटन, डराना या डरना। ठीक है, किसी को डराना या किसी चीज़ से डरना दोनों स्केयर में आ जाता है, उसकी सेंस डिफरेंट होती है। उसके बाद है ग्रेवी, ग्रेवी मतलब सूप या शोरबा। ठीक है, अब हम यूनिट 14 के वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। फर्स्ट 5 वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। अगर आप लोगों ने खुद लिखने हैं तो खुद लिख लीजिएगा। रेफरेंस के लिए सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है पॉज यानी कि पंजे। लायन हैज़ शार्प पॉज यानी उसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी शार्प, काफ़ी तेज़ होते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है निबलिंग, निबलिंग यानी कुतरना। द माउस वॉज निबलिंग द नेट यानी कि जो चूहा है वो नेट को कुतर रहा था। उसके बाद है मंचिंग, अली वॉज मंचिंग ऑन द राइस, मंचिंग यानी तेज तेज खाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं अली वॉज मंचिंग ऑन द राइस, अली तेज तेज चावलों को खा रहा था। स्लर्पिंग यानी सोडा पीने की आवाज़। इसका सेंटेंस देखते हैं। आमना वॉज स्लर्पिंग द सोडा, आमना जो है वो तेज तेज जो है सोडा पी रही थी। उसके बाद है लिकिंग, लिकिंग यानी चाटना। द कैट वॉज लिकिंग इटसेल्फ, जो बिल्ली है वो अपने आप को चाट रही थी। अब आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 70 खोलें। उसमें राइमिंग वर्ड्स, राइट 2 वर्ड्स दैट राइम विद ईच ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उससे मिलती जुलती आवाज़ वाले वर्ड्स आपने लिखने हैं। जैसे कि पहला उन्होंने एग्जांपल दी हुई है मीट, सीट और हीट, इन तीनों की आवाज़ एक जैसी है। इसी तरह हम बना सकते हैं राइस, डाइस, माइस। अगर आपके जहन में और आते हैं आप और भी लिख सकते हैं। थर्ड देखते हैं मंच, बंच, क्रंच, ये तीनों की आवाज़ एक जैसी है। उसके बाद है स्केयर, बेयर, फेयर, इन तीनों की आवाज़ एक जैसी है। देन स्कूप, लूप, हुप, इनके स्पेलिंग्स भी मिलते जुलते हैं, आवाज़ें भी एक जैसी हैं। उसके बाद है फॉर्क, स्टॉर्क, कॉर्क, इन तीनों की आवाज़ें भी एक जैसी हैं। देन चिप, डिप, सिप, इन तीनों की आवाज़ें और स्पेलिंग्स भी एक जैसी हैं। उसके बाद है डाइन, वाइन, पाइन, इन तीनों की आवाज़ भी एक जैसी है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई वर्ड्स लगते हैं तो उसको लिख लीजिए या फिर इन्हीं को लिख लीजिए, इट्स योर चॉइस। पेज नंबर 70 पे पार्ट सी में लिखा हुआ है इमेजिन यू आर टीचिंग द मंकीज, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लास, यानी कि सोचें, इमेजिन करें कि आप जो हैं वो बंदरों को या चिंपैंजीज़ को या मंकीज़ को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अपनी क्लास की एक पिक्चर उस तरह से इमेजिन करके बनाएं। तो ये आप अपनी बुक्स में ड्रॉ करें, उसको कलर्स करें नीटली और प्यारा प्यारा सा ड्रॉ करके अपनी आप को टीचर इमेजिन करें और अपनी क्लास को जो है अपने स्टूडेंट्स को वो आप लोग मंकीज इमेजिन करें। ये सारा काम आप लोगों ने अपनी बुक्स पे और अपनी वर्कबुक्स पे करना है, उसको अच्छी तरह लर्न करना है। ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।